Today we will start the second part of the chapter number 4. Okay, secondary memory. The primary memory is generally cost. अब secondary memory और primary memory का difference आपको बता दिया गया है, right? सेकेंडरी मेमोरी मतलब आप इन शॉर्ट बोल सकते हो कि जिस चीज़ों को हम छू सकते हैं, और प्राइमरी मेमोरी जिसको हम नहीं छू सकते, एक शॉर्ट फॉर्म में अगर समझाना चाहते हो, राइट। अभी उसके अंदर मतलब कि इसके अंदर के जो फीचर्स है वो समझने हैं, राइट। तो सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी क्या बोलना चाहते हैं देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज जनरली कॉस्ट एंड कैपेसिटी लिमिटेशन, फर्दर इट कैनॉट रिटेन डेटा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि जो डेटा है वो लंबे समय तक रहे उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाउएवर वी नीड टू स्टोर द डेटा इंस्ट्रक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम सो दैट इट यूज बी लेटर। फॉर दिस पर्पस सेकेंडरी मेमोरी इज यूज। अगर लॉन्ग टाइम का डेटा हमें यूज करना है, 5 साल 10 साल के बाद वो डेटा यूज करना है, तो हम कौन सी मेमोरी यूज करेंगे? सेकेंडरी मेमोरी। अगर प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, इट इज अ लिमिटेशन ऑफ द पीरियड, राइट। कुछ पीरियड के बाद वो डेटा, अगर वायरस के कारण वो डेटा लॉस भी हो सकता है, वट एवर। The secondary memory store the large amount of data, instruction, information permanently. The देख जैसे कि इन शॉर्ट आपको एग्जांपल दूँ, जैसे आपके पेन ड्राइव है, उसमें आपने मूवी का कलेक्शन करके रखा है, राइट। अगर वो पेन ड्राइव आप यूज़ ना करो तो मूवीज़ और जो डे सॉन्ग्स है वो परमानेंटली ही स्टोर रहेंगे। आप जब भी उस पेन ड्राइव को एंटर करोगे तो आप अपने मूवीज़ और सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हो। The popular secondary storage device is the hard disk, compact, digital, versatile, and pen drives. Secondary memory is not directly accessible to a processor of a computer but require use of the computer input-output channels. Such memory is usually show primary memory, but it always has higher storage capacity. Further, the secondary storage memory is non-volatile. Data remains unchanged even after switching off the computer. The secondary memory is also known as auxiliary memory, राइट। देखो यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर दिया है, आपको ये समझना है स्ट्रक्चर को। देखो कंप्यूटर मेमोरी में दो मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सबसे पहले सेकेंडरी से देख लेते हैं। उसके अंदर हार्ड डिस्क, सीडी रोम, पेन ड्राइव और आपकी जो मेमोरी कार्ड है। दूसरा है हम यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम। रैम में एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक। स्टैटिक मतलब फिक्स और डायनेमिक मतलब जिसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, राइट। अब रोम है रोम के अंदर देखो प्री रोम, डबल ई प्रोम, ओके। प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ई मतलब इरेजेबल, और दूसरा डबल ई मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। नाउ देखो हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क आपने देखा होगा, राइट, जो सीपीयू के अंदर रहता है, जो इट इज़ अ यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा एट अ कैपेसिटी ऑफ 10 GB टू 500 GB। 500 GB से लेकर 10 GB तक आप लोग, सॉरी 10 GB मतलब जो छोटी है उसकी रेंज 10 GB से लेकर 500 GB तक होता है, राइट। अभी देखो हार्ड डिस्क में क्या कंटेंट करता है। इट कंसिस्ट द रिग्ड मेटल प्लेट कोटेड, प्लेटेड होता है, पूरा कोटेड रहता है मेटल ऑक्साइड मटेरियल से। इट अलाउ डेटा टू मैग्नीफाइड, मैग्नेटिकली रिकॉर्डेड। अभी जो डेटा रिकॉर्ड होता है, कोई भी आपको पूछे कि किस तरह से रिकॉर्डेड, दैट इज कॉल्ड स्टोर इनटू फॉर्म ऑफ magnetically in the surface of the platters. Data instruction are recorded on the oxide surface by the magnetizing and selected particles of the surface. The particles retain their magnetic orientation until the orientation is changed. हार्ड डिस्क अलाउ द मॉडिफिकेशन वंस द कंटेंट इज स्टोर। अभी देखो हार्ड डिस्क के अंदर ऐसा नहीं कि डेटा आपने स्टोर कर दिया तो आप उसका चेंजेस नहीं कर सकते। यू कैन चेंज दैट डेटा विच कैन बी स्टोर इन द हार्ड डिस्क। अभी देखो हार्ड डिस्क प्लेटर स्पिन एट द हाई रेट ऑफ द स्पीड। उसकी रेट आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितना रेवोल्यूशन घूमता है वो, 5400 टू 7200, right, along with one or more platters, एक से ज़्यादा। the hard disk also contains some read and write heads which read and write data on the disk platters। अभी देखो स्टोरेज कैपेसिटी मैंने आपको पहले बताई कि 10 GB से लेकर 500 GB, और द डिस्क प्रोवाइड द स्टोरेज एरिया वेयर द कंप्यूटर इटसेल्फ, कंप्यूटर और उसकी एक जगह रहती है सीपीयू के अंदर पर्टिकुलर जहाँ पे उसको स्टोर कर सके। मोस्ट ऑफ द हार्ड डिस्क एज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। However, the external hard disk of the external different sizes capacity 350 GB, 500 and 1 TB also available in nowadays। Now आपको पता है कि पहले तो क्या था कि CPU के अंदर जो
लैपटॉप्स के अंदर जो हार्ड डिस्क देती थी वही, और अब तो क्या हो गया, एक्सटर्नल डिवाइसेस भी, स्टोरेज डिवाइसेस भी अवेलेबल है इन द मार्केट, जिसके कारण आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, राइट। जितनी आपकी कैपेसिटी, आप एक्सटर्नल डेटा, जैसे अभी मेरे CPU में 500 GB का ही हार्ड डिस्क है, अगर एक्सटर्नल आपका डेटा बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा स्टोर होता है तो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यूज़ करते हैं, जिसकी डिफरेंट साइज यहाँ पे दी गई है, 350 GB, 500 GB एंड 1 TB ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे देखो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो आपको यहाँ पे दिया गया है, नाउ डेज मार्केट में अवेलेबल्स है। नाउ कॉम्पैक्ट डिस्क आपको मालूम है कि जिसको हम सिंपल बोलते हैं हार्ड डिस्क, मतलब कि CD कॉम्पैक्ट डिस्क। देखो उसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले जो प्रिंटिंग होता है, जो स्कैन होता है डेटा का, राइट, स्टोर होता है, उसके बाद सबरनेट लेयर, एडिसिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, गोल्ड रिफ्लेक्सिव लेयर, देन रिकॉर्डिंग लेयर एंड सबस्ट्रेट लेयर। तो ये सारे समझने जैसे कि CD के अंदर कौन कौन से लेयर्स होते हैं, राइट। उसके अंदर देखो दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। CD के अंदर उसकी साइज़ एक तो होती है 700 MB, राइट, और दो टाइप की सीडीज रहती है, एक तो रीराइटेबल और एक CDR मतलब जो डेटा हमने उसके अंदर स्टोर कर दिया डेटा को, उसके सपोज करो 500 700 का CD है, सिर्फ CDR के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। CDR में क्या होता है कि जो डेटा, सपोज करो CDR की साइज है 700 MB, अगर मैंने डेटा 500 MB का डेटा स्टोर कर दिया, उसके बाद अगर सपोज करो मैं और एक्स्ट्रा 100 MB का डेटा स्टोर करना चाहो तो नहीं कर पाऊंगा। जितना फर्स्ट टाइम आपने जो डेटा स्टोर किया है वो उतना ही स्टोर होगा और वो डिलीट नहीं होगा CDR में। मगर उसके अपोजिट में CDRW मतलब रीराइटेबल में क्या होता है, जो भी आप CD के अंदर 100 MB के अंदर डेटा जो स्टोर करते हैं, उसको आप सपोज करो 500 का डेटा यूज़ किया, उसके बाद आप चाहते हो कि वो डेटा डिलीट हो जाए, नया डेटा स्टोर करना है, तो आप कर सकते हो CDR के अंदर, CDRW के अंदर, ओके, नॉट CDRW का मतलब रीराइटेबल में। रीराइटेबल मतलब क्या होता है, उसको आप डिलीट करके फिर से रिकॉर्ड कर सकते हो, क्लियर। वैसे ही सेम हैज डिजिटल वर्सटाइल में क्या होता है, उसकी लेंथ जो होती है, मतलब कि उसका स्टोरेज कैपेसिटी वो ज़्यादा होता है, इट कंटेन 4.26 GB इन अ DVD, और वो CDR में कितना होता है 700 MB, और DVR में भी वही जो फॉर्मेट है हमारा, उसमें भी DVR रीराइटेबल भी अवेलेबल है नाउ एंड स्टोरेज वाला, क्लियर। उसमें भी आप डेटा स्टोर कर सकते हो, रीराइटेबल में क्या होता है, डिलीट करके फिर से नया डेटा स्टोर कर सकते हैं। नाउ यूएसबी तो आपको पता ही है कि क्या काम करता है, इट विल बी स्टोर द डेटा। जो कैपेसिटी पहले CD थी, उसके बाद DVD आया, DVD के बाद आया यूएसबी में क्या, DVD में कितनी साइज थी, ओनली 4 GB, DVD में 4 GB 26 है, और अभी तो क्या हो गया है, पेन ड्राइव में उसकी साइज़ के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB and 32 GB now available in a market. Now data representation into the computer memory, right। एक बात आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो कन्वर्जेशन और ये जो डेसिमल नंबर है, ये आपको नहीं समझना है, ये हमारे जो कंप्यूटर सिलेबस में कंटेंट नहीं होता, राइट। इट विल बी कंटेंट यूज इन अ लर्निंग इन अ कॉलेज लेवल, आपको इतना ही समझना है, राइट। ये हमारे जो लास्ट 2 टॉपिक्स है उतना ही आपको समझना है, ठीक है। हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा बाइनरी नंबर सिस्टम एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन इनटू कंप्यूटर मेमोरी, राइट। तो हमारा लास्ट 2 टॉपिक कौन सा रहेगा, ये लेसन का 4th लेसन का डेटा रिप्रेजेंट इनटू कंप्यूटर मेमोरी एंड द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो देखो वी आर फेमिलियर विद द डेटा, नंबर से आपको पता है कि नंबर का रिप्रेजेंटेशन कितना होता है, अल्फ़ाबेटिक में 1 to Z से ही होता है, और अल्फ़ा न्यूमरिक में देखो आपके स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज है। डेटा रिप्रेजेंट मतलब क्या होता है, कीबोर्ड के अंदर जितने भी आपको कीज दिए, सारी जो यूजेस होती है कंप्यूटर सिस्टम में, डेट कॉल्ड द डेटा रिप्रेजेंट। सपोज करो आप वर्ड में यूज करते हो
क्वेश्चन मार्क लिखना है तो स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हो, ग्रेटर देन अगर प्लस माइनस करना है, ग्रेटर देन प्लस माइनस, तो ये सब क्या है, ऑपरेटर्स बोले जाते हैं। पंचुएशन यूज कर सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो, करेंसी सिंबल्स यूज कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड द डेटा रिप्रेजेंटेशन इनटू द कंप्यूटर मेमोरी, राइट। नाउ नेक्स्ट है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है कि जो भी डेटा होता है रिप्रेजेंट, वो कंटेंट होता है 0 और 1 की वजह से। अब सिंगल बाइनरी डिजिट बोला गया है, क्या नाम दिया गया है उसको, बीट बोला गया है। एंड अ वैलिड नंबर एग्जांपल इज G101, राइट। और दूसरा बोला गया है कि बाइनरी सिस्टम ओनली टू सिंबल्स, 102 इज नॉट ए करेंट बाइनरी नंबर, हाउएवर द करेंट बाइनरी नंबर क्विकली आइडेंटिफाई द नंबर इज सफिक्स बी और बी। मतलब कि नंबर जो होता है वो 0 और 1 में ही करते रहेगा। अगर 102 भी लिखा, दैट विल बी नॉट कंटेंट एट द बाइनरी सिस्टम। तो आपको डेटा जो भी बनाना है, आप जो भी डेटा एंटर करोगे बाइनरी सिस्टम में, कौन से नंबर से वो कंटेंट करेगा, 0 और 1 के ही हिसाब से वो डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 103 भी लिखोगे तो भी वो नहीं देगा, क्योंकि बाइनरी सिस्टम, कंप्यूटर हमारा कौन से बाइनरी सिस्टम को समझता है, सिर्फ 0 और 1। अगर 000 और 1 लिखोगे तो भी वो कंटेंट करेगा, और 111 और 0 लिखोगे तो भी वो कंटेंट करेगा, क्योंकि इट विल रिप्रेजेंट इन द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, नाउ द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर 4। और एग्जाम में आपको जो भी एमसीक्यू एग्जाम में आएंगे वो सारे बुक के रिलेटेड ही एक्सरसाइज के जो दिए गए हैं उसी में से आएंगे। थैंक यू।